तो इस समय दोष उन्हीं का था, क्योंकि बिना किए किसी को दोष हो जाए तो परमात्मा की व्यवस्था में दोष लग जाए, और बिना किए किसी को दुख आ ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि हमें मालूम नहीं है कब का क्या है। अब उनका कभी का इनके माध्यम से निमित्त बन के चुकता हो गया। अब ये महात्मा की भगवान की शरण में है तो थोड़े में कट गया। अब वो इनका तो उन्होंने निमित्त बना के पूरा कर दिया। अब उन्होंने जो किया उसका नंबर आएगा आगे। फल भुगतना पड़ेगा। अब उसका आगे आएगा। तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, निमित्त है। हम किसी को कहने नहीं गए, कुछ नहीं गए। अरे ये कई तो ऐसे हैं, बोले आप बोलो एक बार, अभी हम ये कर दे। मैं कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं करने का। भाई वो भी ऐसा ही करे, हम भी ऐसा करें तो फर्क क्या है। इसलिए अपना तो इतना ही है कि यहाँ रहने वालों को परेशान न करें बस। बाकी ज़्यादा ही करेंगे तो उसके कर्म से ही हटेंगे, हम भी उसमें कोई हटा। ये बाबा जी जब मैं 10 साल पहले आया था, जबकि घाट बन ही रहा था, तो ये मैं यहाँ आके बैठ गया था, तो ये कुछ वो करने लगे। मैंने कहा भाई ये जगह तो अपनी है, फिर भी वो कुछ बोले, विवाद करते, बोले ये है वो है, हम सफाई करते, हम पेड़ लगाते हैं। हम थोड़ा सा उधर से हट के इधर बैठ गए, या फिर यहाँ से हट के क्या एक रात रुक के हमने यहीं रहने का सोचा था, पर उन्होंने विवाद किया तो फिर उस पेड़ के नीचे चले गए। कोई नहीं। अब वो बाबा जी बाद में उन्हीं का काम हो गया, उनका मर्डर हो गया। उनका कर्म ही ऐसा था, इसमें कोई कुछ नहीं करता है, वो काम ही ऐसे करते थे उल्टे सीधे। तो इसलिए उसका नंबर तब आया पहले के कर्म का, अब उसका आ गया, अब इनका आया। इतना व्यवस्थित है कि समझ में आ जाए तो यहाँ कोई किसी को दुख देने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी निमित्त है। तो निमित्त में आदमी उलझते हैं, भाई ऐसा है वैसा है। महाराज जी कोई किसी को दुख नहीं देता है, नहीं दे ही नहीं सकता है। फिर दुख व्यक्ति के जीवन में आ कैसे जाता है महाराज जी? उसी का होता है। जैसे कुएं के पास बोलो तू चोर है, है? तो क्या कुएं के पास जाके बोलो तू चोर है, कुआ से हाँ, तो क्या आवाज आएगी? चोर है आएगी। तो फिर कुएं ने क्या किया? यही आवाज आएगी, तू चोर है। जो बोलेगा वो इसकी प्रतिक्रिया है। हाँ, तो इससे आप क्या समझे? नहीं समझे। मतलब कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यक्ति के स्वयं का ही किया हुआ कर्म है, इसलिए वो निमित्त है। कुएं में इसमें क्या किया? कुआ में अंदर आवाज दो तू चोर है, हाँ। तो आवाज प्रतिक्रिया में लौट के यही आएगी, तू चोर है। तो ये कुएं ने क्या किया इसमें? कुआ चोर नहीं है, मतलब जो नहीं कुएं ने तुम्हारी बात तो वापस करी, तुम्हारी ही वापस की है, तो इसलिए ये निमित्त है। तो कुआं निमित्त बन गया है इसमें बीच में। जी। ऐसे ही कोई भी आदमी हमें दुख देता है, कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है, हाँ, तो वो उसका दुख है, वो निमित्त है, कुएं की तरह है वो। हाँ। जैसे कुएं से आवाज वापस आई, ऐसे ही यहाँ आदमी के पास से वापस आएगी। जैसे आज कोई हमें सुख देता नजर आता है, जी। जैसे पोस्टमैन किसी को पैसे देता है, जी। तो क्या जेब से देता है? नहीं। और किसी को गलत समाचार दे तो जेब से देता है? नहीं देता। तो फिर भी उस पर खुशी और दुख मान लेते हैं ना। हाँ, डाकिया से। हाँ, डाकिया से। जी। तो फिर उसमें वो सब डाकिया की तरह है। तो डाकिया क्या है? डाकिया निमित्त है, वो बीच में एक माध्यम है, शुभ समाचार देने वाला। और हाँ, बाकी वो ना दुख देता है ना सुख देता है, वो तो माध्यम है केवल। हाँ, ऐसे ही पूरी दुनिया है। जी। समझ में आया कि नहीं? आ गया महाराज जी, बिल्कुल समझ। यहाँ कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता है। यदि कोई किसी को बिना किए दे तो उसकी व्यवस्था में दोष आ जाएगा, और उसकी व्यवस्था में आज तक कभी दोष आया ही नहीं है। जी। आएगा भी। जी। तो ये है कि समझ की कमी है, हम निमित्त में उलझ जाते हैं, ये अच्छा ये खराब। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हाँ, केवल वो माध्यम है केवल। हाँ, समझ की कमी से आदमी ऐसा मान लेता। महाराज जी किसी से सुख मिल गया तो वो माध्यम बन गया। हाँ। और किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट मिल गया
दुख मिल गया तो वो माध्यम बन गया। वो भी माध्यम होता अपना ही है। अपना ही होता है भाई, सुख भी अपना, पैसे आए तो भी अपने, और मरे की समाचार आए तो भी अपना। इसमें डाकिया ने क्या किया? ऐसे सब है, समझ में आया कि? जी जी जी। इसलिए ये है, कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। वो निमित्त बनता है, होता उसी का है, बाकी कोई सुख दुख देता नहीं है, समझे कि नहीं? जी जी जी। ये निमित्त है, दुनिया निमित्त में उलझी हुई है, ये खराब ये बढ़िया, ना वो बढ़िया है ना वो खराब है, वो भी निमित्त है वो भी निमित्त है। वही आदमी इधर हो जाता वही इधर हो जाता है, तो कुआ इसमें क्या करता है? जैसा तूने भेजा वैसा लौट के भेज दिया, तो बस इतना सा। जो तूने बोया था तो काटने को मिल गया। इसलिए यही है कि अपना ही अपने आगे आता है, जी दूसरे महाराज। का नहीं। ये बड़ा